दिल्ली वाला बड़का नेता घेर लिया गया है। दबोचने की तैयारी बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरह से कर ली है। दिल्ली का मिजाज ठंडा है पर सियासत में फुल उबाल है। 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली के 72 रंग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक सीट पर साफ साफ घमासान दिखाई दे रहा है। यह सीट कोई और नहीं, नई दिल्ली विधानसभा सीट है। इस बार जोरदार चुनावी मुकाबले होने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके घर में घेरने के लिए कांग्रेस के बाद अब बीजेपी भी वही दांव चलने वाली है। बीजेपी भी इस सीट से दिल्ली के ही एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे को उतारने की तैयारी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस पहले ही इस सीट पर अपने तुरुप के इक्के के रूप में उम्मीदवार संदीप दीक्षित की घोषणा कर चुकी है। अब समझिए, 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित और संदीप दीक्षित उन्हीं के बेटे हैं। और वही बीजेपी भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को उतार सकती है। यहां तक कि परवेश वर्मा सूची आने से पहले ही कह रहे हैं कि उन्हें नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। वर्मा ने दावा किया है कि 2013 से विधानसभा में 3 बार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद केजरीवाल अपने वादे पूरे नहीं कर पा रहे हैं। उनकी हार हमारी जीत तय है, लेकिन आंकड़ा क्या कह रहा है, एक बार उसको भी देख लीजिए। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो ने 2013 के विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को लगभग 25,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था। 2015 में उन्होंने फिर से नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार को 71,000 से अधिक वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। 2020 के चुनाव में उनकी जीत का अंतर घटकर करीब 20,000 वोट रह गया था। अब समझिए केजरीवाल के लिए इस बार जीत और हार के मायने क्या है। 2013 में 25,000 वोटों से जीतने वाले अरविंद केजरीवाल महज 2 साल बाद फिर हुए विधानसभा चुनाव में बढ़त तो बना लेते हैं। 2015 में हुए चुनाव में लगभग 6,000 के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन 2020 के चुनाव में वो इस कदर लुढ़कते हैं कि महज 20,000 वोटों से जीतते हैं। अब दूसरी कहानी भी समझ लीजिए। यही हाल देखकर मनीष सिसोदिया को भी अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा है। तो अब यह समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल की सीट कितनी सेफ है, जबकि नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र कुल 70 विधानसभा सीटों में से संख्यात्मक रूप से सबसे छोटी सीट में से एक है। यहां के मतदाताओं में सरकारी कर्मचारियों की संख्या सबसे अधिक है और इस वोट बैंक को साधना जितना आसान है उतना ही कठिन है। और सियासत के जानकार यही कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की सीट खुद खतरे में है और जीत का चक्रव्यूह भेद पाना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से केजरीवाल को घेरकर उनके गढ़ में हराने में कामयाब होती है। आपको क्या लगता है, नई दिल्ली विधानसभा सीट को अरविंद केजरीवाल चौथी बार जीत पाएंगे या फिर कांग्रेस और बीजेपी कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।